हाय एंड वेलकम टू टेक डेटा 360। आज हम विंडोज़ 10 ISO डाउनलोड करने जाएंगे। जैसा कि सबको पता है कि विंडोज़ 10 ऑफिशियली एंड ऑफ लाइफ पर पहुंच चुकी है, जो कि आज 14 अक्टूबर 2025 है। तो आज हम विंडोज़ 10 का ऑफिशियल ISO डाउनलोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ओपन कर लेते हैं। साथ में मैंने एक टैब खोला हुआ है जिसमें मैंने लिखा है कि विंडोज़ 10 एंड ऑफ डेट, जो कि अक्टूबर 14 2025, जो कि आज है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको कोई अपडेट्स नहीं मिलेंगी विंडोज़ 10 की। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। विंडोज़ 10 कैसे डाउनलोड करते हैं, पीसी पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे। सबसे पहले हम विंडोज़ 10 ISO लिखेंगे। सर्च किया हमने, ऑफिशियल वेबसाइट हम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाएंगे। विंडोज़ 10, अब यहाँ पर भी इन्होंने बार बार लिखा है कि 14 अक्टूबर के बाद आपको अपडेट्स आना नहीं मिलेंगी। ठीक, अब हम यहाँ पर एक मेथड है कि आप विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया से डाउनलोड करें या आप उसको अपडेट करें, लेकिन मैं ISO डाउनलोड करना चाहता हूँ, USB में बर्न करके इंस्टॉल करना चाहता हूँ फ्रेश। तो इसके लिए आप F12 दबाएंगे। F12 से ये डेवलपर मोड ओपन हो जाता है। अगर जिसे नहीं पता वो यहाँ पर क्लिक करे 3 डॉट्स पर, फिर मोर टूल्स पर जाए और यहाँ पर भी डेवलपर टूल्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं डेवलपर मोड्स को ऑन करने के लिए। अब हमने ISO डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पर मोबाइल वर्जन को क्लिक करते हैं। ठीक है, हमने मोबाइल वर्जन को क्लिक किया, अब ये मोबाइल वर्जन में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब हमें एक बार रीलोड करना है इस पेज को। हम रीलोड करते हैं। अब रीलोड करने के बाद हमें कुछ एक नया पैटर्न मिलेगा जिसमें हम ISO डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो अपडेट है ये विंडोज़ 2023 तक है। अब हम विंडोज़ 2025 चल रहा है, तो हम जब डाउनलोड करेंगे वो 22H2 का वर्जन है। डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल में हम अपडेट करेंगे। आज तक जो भी अपडेट्स आई हैं विंडोज़ 10 की वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जो एंड ऑफ लाइफ का मैंने जिक्र किया है, ये इसके आगे कोई अपडेट नहीं आएगी। तो इसका मतलब है ये अब हमारा है ओल्डर वर्जन, लेकिन ऑफिशियल वर्जन है। ठीक है, हम इसमें बाद में अपडेट कर सकते हैं जब विंडो इंस्टॉल हो जाए। हम विंडोज़ 10 अब क्लिक करते हैं यहाँ पर, विंडोज़ 10 ISO मल्टी एडिशन सेलेक्ट करने के बाद हम कंफर्म करते हैं। अब इसके बाद हमें ये लैंग्वेज का ऑप्शन देगा। आपकी जो लैंग्वेज या रीजन है आप वो सिलेक्ट करें। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ। इसको कंफर्म किया मैंने। अब हमारे पास ये 2 आर्किटेक्चर बताएगा, 64 और 32। ठीक, अब यहाँ पर कुछ लैंग्वेज का थोड़ा इशू है। हमारे पास US की है, लेकिन फिर भी इसमें इशू आ रहा है। हमने इंग्लिश भी सिलेक्ट किया, विंडोज़ 10 इंग्लिश, इससे कोई मसला नहीं। हम सिर्फ 64 बिट सेलेक्ट किया हमने। याद रखिएगा ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए लिंक होगा, आपको 24 घंटे से पहले ये डाउनलोड करना है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ डाउनलोड। जहाँ पर स्टार्ट होगी मेरी, तो अब मैं वेट करता हूँ डाउनलोड होने का। तो अब हम इसको फोल्डर ओपन करते हैं डाउनलोड्स का। हमारे पास ये ISO आ चुका है। अब ये ISO ऑफिशियल है, हमें कोई वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अब हम चलते हैं रूफस डाउनलोड करते हैं। न्यू टैब ओपन किया, उसके बाद हम देखेंगे रूफस पे जाने के बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर रूफस स्टैंडर्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे, विंडोज 64 बिट, और डाउनलोड स्टार्ट कर देंगे। डाउनलोड हो गई हमारी फाइल रूफस। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन कर दिया हमने। अब सबसे पहले आपने तो USB प्लगइन करनी है। मैं अपनी USB प्लगइन कर लेता हूँ। मेरी USB जैसा कि ये डिटेक्ट हो चुकी है। इसमें वही जो मैंने विंडोज़ 7 रखी थी ये वो है। अब हमने ये 32 बिट की अपनी USB सेलेक्ट की, यहाँ से ISO सेलेक्ट किया। ISO सेलेक्ट करने के बाद हमने वही जो डाउनलोड किया है वो ISO सेलेक्ट किया। ये ऑप्शन जो बाकी हैं ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो बेहतर है,
डिफ़ॉल्ट ठीक होते हैं। अगर आपका पुराना पीसी है जैसा कि 6 जेन या 7 जेन से पहले, तो इसका मतलब है आप हार्ड ड्राइव अगर यूज़ कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव थोड़े पुराने वर्जन में तो NBR में होता है। NBR वो चीज़ है जो कि बायोस, आपका बायोस पुराना सिस्टम था UEFI से पहले, तो पुराने सिस्टम्स में बायोस होता है। मेरा सिस्टम नया है, मेरा 10th जनरेशन है, तो मैं GPT सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कि जो भी ऑप्शंस हैं ये डिफ़ॉल्ट रहने दें। NTFS, फाइल फॉर्मेट, क्लस्टर साइज़, लेबल जो उसने दिया है वही रहने दें और अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ये याद रखिएगा कि आपके यहाँ पर जो USB है, कोई भी डाटा हो अंदर, ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ मेरी USB में क्या है। मेरी USB में ऑलरेडी विंडोज़ पड़ी थी, तो मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। मैं ओके क्लिक कर दिया। ये हम मैनुअल ही करेंगे जब हम विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होंगे। इसको स्किप करते हैं, क्लिक ओके एंड ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी USB रेडी हो चुकी है। अब इसको आप सेफली क्लोज कर सकते हैं। इस टैब को भी बंद किया मैंने। हमारी विंडोज़ डाउनलोड हो चुकी है, एंड्रॉइड 5 का पता चल गया है। अब हम सेफली USB को अनप्लग करते हैं। इसको अनप्लग करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। जब हमारा कंप्यूटर कोई इंटेल कोई भी लोगो आए, HP का आए, तो हम बूट की को दबाएंगे, वहाँ से USB सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। टेक डाटा 360 को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।